हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम देखेंगे कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है। तो देखो बच्चों, फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो कि रिसीव की जाती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द्वारा अपनी फैक्टर सर्विसेज देने के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस में। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? बेटा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो प्राइमरी इनपुट्स होते हैं जिनकी फर्म को ज़रूरत होती है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब जब फर्म इनकी फैक्टर सर्विसेज को हायर करती है तो इनको इसके बदले वो देती है पैसा, जिसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। जैसे कि लैंड को दिया जाता है रेंट, लेबर को दिए जाते हैं वेजेस, कैपिटल को दिया जाता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को दिया जाता है प्रॉफिट। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फैक्टर इनकम होती है नॉर्मल रेजिडेंट्स की, वो इंक्लूड की जाती है बेटा आपकी नेशनल इनकम में। अब देखते हैं कि हम ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है। तो देखो, ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम होती है जो कि रिसीव की जाती है बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विसेज के दिए हुए। ये क्या होती है? एक यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट होता है और ये नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूडेड नहीं होती हैं। ये नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इसलिए इंक्लूडेड नहीं होती हैं क्योंकि ये हमने रिसीव की होती हैं बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विसेज के दिए हुए। अब इसको एक एग्ज़ाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए, जैसे कि आपके पापा एक स्टेट में रहते हैं और आप दूसरी स्टेट में रहते हैं, तो मंथली क्या होता है कि आपके पापा आपको पैसा भिजवाते हैं। अब इस पैसे के बदले क्या आप अपने पापा के लिए कुछ काम करते हैं या अपने पापा को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं? आप नहीं करते हैं ना। तो ऐसी सारे के सारे पैसे को या ऐसी सारी की सारी इनकम को हम ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड करती है बुज़ुर्ग लोगों को और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को। अब बेटा, ये जो ट्रांसफ़र इनकम है ये या तो रिसीव की जा सकती है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि हमारे प्यारे भारत के अंतर्गत, या तो फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि अब मान लीजिए कि आपके पापा बाहर रहते हैं और मंथली आपको पैसा भिजवाते हैं इंडिया में, तो वो भी आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ट्रांसफ़र इनकम का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। जो बेटा टैक्सेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा रिसीव किए जाते हैं, वो भी ट्रांसफ़र इनकम ही होती है सरकार की। क्यों? क्योंकि उसके बदले में सरकार कोई प्रोडक्टिव सर्विस तो आपको प्रोवाइड करती नहीं है डायरेक्टली, तो वो भी हम क्या मानते हैं? वो भी हम ये मानते हैं कि वो एक ट्रांसफ़र इनकम है। और ऐसे ही जो सब्सिडीज़ होती हैं जो कि सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, वो भी ट्रांसफ़र पेमेंट का ही पार्ट होती हैं, क्योंकि इनके बदले हम सरकार को कोई डायरेक्टली प्रोडक्टिव सर्विस तो प्रोवाइड कर नहीं रहे हैं, तो हम इनको भी मानते हैं कि ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। अब फैक्टर इनकम की बात करें तो फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो कि रिसीव की जाती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द्वारा जब वो फैक्टर सर्विसेज देते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम होती है जो कि रिसीव की जाती है बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस के वापस दिए हुए। ये जो फैक्टर इनकम होती है ये नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होती है और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होती है। वहीं पर जो ट्रांसफ़र इनकम होती है ये ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होती है। ये जो फैक्टर इनकम होता है ये आपका अर्निंग कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि जब आप किसी को फैक्टर सर्विसेज देंगे और उसके बदले में आपको पैसा दिया जाएगा। वहीं पर जो ट्रांसफ़र इनकम होता है वो आपका एक रेसिप्ट कॉन्सेप्ट होता है। ये जो आपकी फैक्टर इनकम होती है ये रिसीव की जाती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द्वारा, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। वहीं पर जो ट्रांसफ़र इनकम होती है ये आपकी रिसीव की जाती है हाउस होल्ड्स और गवर्नमेंट द्वारा। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फैक्टर इनकम का एग्जाम्पल हो जाएगा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और ट्रांसफ़र इनकम का एग्जाम्पल हो जाएगा स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। आई होप आपको ये वीडियो समझ और पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।